नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष वर्मा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, इस समय मेंथा की खेती का समय चल रहा है और हमारी एरिया में किसान भाई मेंथा की खेती बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। लेकिन इस समय पेपरमिंट या मेंथा में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं ये आ रही हैं कि पेपरमिंट की फसल में पत्तियां सब छोटी छोटी होती जा रही हैं और उसके साथ साथ जो मेंथा की पत्तियां हैं सिकुड़ने की दिक्कत वहां पर आ रही है। मेंथा की जो पत्तियां हैं वो ऊपर से सिकुड़ रही हैं और कुछ लोगों की ऐसी भी समस्या आ रही हैं कि मेंथा की आधी पत्ती जैसे जल जाती है और बाकी हल्की पीली रहती है। कुछ दिनों बाद वह पीली पत्ती भी गिर जाती है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए किसान भाई तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो किसान भाई, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक किसान भाई ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छी एवं सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए किसान भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पत्तियां छोटी क्यों हो रही हैं, या फिर पत्तियां जो हैं हमारी मेंथा के पौधे की वह सिकुड़ क्यों रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो किसान भाइयों, पत्तियों के सिकुड़ने के साथ साथ जो कारण हैं वो हम जान लेते हैं। कारण दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला जिसमें कारण ये है कि फंगस का अटैक, और किसान भाइयों दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब हम अधिक मात्रा में प्लांट प्रमोटर का उपयोग करते हैं तो पौधा जल्दी ग्रोथ तो कर जाता है, लेकिन पौधे में पत्तियों की संख्या कम हो जाती है। और जो पत्तियों की संख्या वहाँ पर कम हो जाती हैं, जो शेष पत्तियाँ बचती हैं वह तनाव में आकर छोटी व सिकुड़ी हुई हो जाती हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप सल्फ़र के साथ ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को आप यूज करने से पत्तियां आप बहुत जल्दी चौड़ी व खुली हुई आपको दिखाई देंगी। बात करें इसकी डोज की, तो इसकी डोज आपको यहां पर लेना है 500 ग्राम WDG का जो सल्फ़र आता है उसको लेना है, तथा उसके साथ आपको 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड लेना है किसी अच्छी कंपनी का। और ये दोनों का अच्छी प्रकार घोल तैयार करके आप 150 से 200 लीटर पानी के साथ आप इसको प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके अलावा फंगस व कीट का अटैक के कारण पत्तियां सिकुड़ रही हैं। हमारे खेत में बहुत प्रकार के फंगस लग जाते हैं, इसके कारण भी हमारी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में आप एक्सेल क्रॉप साइंस का स्वाधीन या सुमिटोमो का हारू आता है, जिसमें टोबुकोनोजोल 10% प्लस सल्फ़र 65% WG फॉर्म में आता है, तथा उसके साथ में एक्सेल क्रॉप साइंस की जो सिलक्रॉन या फिर नागार्जुन का प्रोफेक्स सुपर इंसेक्टिसाइड आता है। इसका कॉम्बिनेशन आप स्प्रे कर सकते हैं। इसको आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बात करें इसकी डोज की, तो 500 ग्राम आप स्वाधीन ले सकते हैं, तथा 500 ml प्रोफेक्स सुपर जो आता है वो आप ले सकते हैं। और प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी के साथ अच्छी प्रकार घोल बनाइए और आप अपने मेंथा की फसल में स्प्रे कर दीजिए। ये जो सारी समस्याएं हैं, छोटी छोटी पत्तियां हो जा रही हैं, जो पत्तियां हैं सिकुड़ी हुई लग रही हैं, या किसी पत्ती में देखते होंगे थोड़ी पत्ती हमारी जली हुई टाइम में लग रही है और बाकी पत्ती हमारी पीली हो जा रही है, और कुछ दिन बाद हमारी पत्ती वहाँ पर पीली होकर गिर जाती है। तो ये सारी समस्याएं आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी और आपकी मेंथा अच्छे से विकास करेगी, अच्छे से बढ़वार करेगी, और लास्ट में आपकी पैदावार अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, मैंने जो बताया है कि जो आप वहाँ पर जो आप ह्यूमिक एसिड आता है और सल्फ़र आता है WDG का, जो वहाँ पर एक स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो फंगस का अटैक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको इस कंडीशन में एक्सेल क्रॉप साइंस का स्वाधीन आता है या सुमिटोमो का हारू नाम से आता है, जिसमें टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फ़र 65% WG फॉर्म में होता है।
उसके साथ में एक्सेल क्रॉप साइंस की सिलिकॉन या फिर नागार्जुन का प्रोफेक्स सुपर इंसेक्टिसाइड होता है। इसका कॉम्बिनेशन आप स्प्रे कर दीजिए और सारी समस्याएं किसान भाइयों यहाँ पर दूर हो सकती हैं। तो सारी चीज़ें हम किसान भाइयों यहाँ पर डिटेल से बता दिया है। आप वहाँ पर किस कंडीशन में करना है और कौन सी दवा का स्प्रे करना है, मैंने यहाँ पर 2 कंडीशन बताई है। तो दोनों कंडीशन में आप किसी एक कंडीशन का यहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर स्प्रे करते हैं किसान भाइयों तो आप स्प्रे करने का समय भी आप किसान भाइयों यहाँ पर ध्यान रखें। आप वहाँ पर सुबह के टाइम में ही स्प्रे कीजिए। लगभग आप 11, साढ़े 11 या 12 बजे के पहले आप इस दवा का स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे फंगस लगते हैं, मकड़ी लगते हैं, वहाँ पर कीड़े सुबह हमारे मेंथा के पौधे पर वहाँ पर अटैक कर देते हैं। तो आप सुबह जब स्प्रे करेंगे तो सारी समस्याएं यहाँ पर किसान भाइयों दूर हो सकती हैं। और आपकी जो पत्तियाँ वहाँ पर छोटी छोटी लग रही हैं, सिकुड़ी हुई लग रही हैं, या कुछ पत्तियाँ आपको वहाँ पर जली हुई दिखाई दे रही हैं और बाकी पत्तियाँ पीली होकर वहाँ पर गिर जा रही हैं, ये सारी समस्याएं आपकी किसान भाइयों यहाँ पर दूर हो सकती हैं। और आपकी जो मेंथा वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पा रही है, अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है, अच्छे से आपकी मेंथा हरी भरी वहाँ पर जो कलर है अच्छा सा आपको दिखाई पड़ेगा और आपकी मेंथा अच्छे से वहाँ पर बढ़वार करना शुरू कर देगा। और किसान भाइयों यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान देना है, क्योंकि इस समय हमारा जो टेम्परेचर है वहाँ पर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया है। तो यहाँ पर गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगी है। तो खेत में आपको पर्याप्त नमी बनाकर रखना है। ऐसा ना किसान भाइयों करना है कि आपको यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर देना है, तो आपको नमी ही बनाना है, बहुत हल्की सिंचाई करना है। हम हर वीडियो में आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपको हल्की सिंचाई करना है। जब हल्की सिंचाई मेंथा की होती है, आप देख रहे होंगे अपने खेत में, जहाँ पर खेत हमारा नीचा होता है, थोड़ा सा खाली होता है, पानी भर जा रहा है, तो वहाँ की मेंथा हमारी डाउन हो जा रही है। वहाँ की मेंथा जो वहाँ पर खेत जहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊंचा होगा, उसके बराबर आपकी मेंथा विकास नहीं कर पा रही होगी। जहाँ पर खेत आपका ऊंचा होगा, पानी बहुत नमी मात्रा का चढ़ता है, तो वहाँ की मेंथा अच्छे से बढ़वार की होगी, काफ़ी अच्छी बढ़वार होगी। और जहाँ पर पानी भर जा रहा है, आप देख रहे होंगे वहाँ पर मेंथा हमारी डाउन हो जा रही है। तो इसी के कारण आपको मेंथा में पानी बहुत हल्की सिंचाई करना है, क्योंकि जो हमारी सिम उन्नत किस्म की मेंथा है, मैंने यहाँ पर सिम उन्नत की किस्म की जो मेंथा लगा के रखी है, या अन्य वैरायटी जो हमारी सभी नई वैरायटी हैं, सीमैप के द्वारा जो नई वैरायटी हैं, गोल्डी है, सुपर गोल्डी है, ये सारी मेंथा जो होती हैं, इसको पानी की आवश्यकता बहुत नमी मात्र की होती है, ना कि वहाँ पर भराव मात्र की होती है। वहाँ पर नमी आपको वहाँ पर बना के रखना है। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप इस कंडीशन में आप कर लेते हैं तो आपकी मेंथा अच्छे से विकास करेगी, अच्छे से बढ़वार करेगी। तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको जानकारी मैंने डिटेल से बता दी है। तो यहाँ पर अगर आपकी मेंथा में किसान भाइयों ये सारी समस्याएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, तो इस दवा का किसान भाइयों स्प्रे कीजिए, और स्प्रे करते हैं तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। तो किसान भाइयों अगर आपको जानकारी थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे देहाती किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के